हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों की गर्मी बहुत बढ़िया से बीत रहा होगा। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th कहें या 12th कहें, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जिस बोर्ड से हों आप लोग, आपको इस टॉपिक से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और तैयारी के लिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, हम जिस जगह पर आप लोग समझ रहे हो, जहां से हम टॉपिक को इंडी किए थे, वहीं से हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सब लोग अपना अपना नोट्स अवश्य बनाते चलें, क्योंकि वो नोट्स हम हर एक बच्चों को कहते हैं कि आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स हमारे लिए एक रामबाण होता है एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, तो आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हों या ऑफलाइन वाले बच्चे, दोनों के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश चैप्टर हम पढ़ रहे थे और प्रकाश के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे आज प्रकाश का परावर्तन। क्या स्टार्ट होगा बेटा? प्रकाश का परावर्तन। सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन खत्म हो गया था, प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं और परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दोनों में आप समझिएगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम प्रकाश के परावर्तन का थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे इन दोनों में थोड़ा फर्क मालूम चल जाए। ठीक है, क्या अंतर है ये पता चल जाए कि परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। देखिए, इस साइड हम बता रहे हैं आपको परावर्तन, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। थोड़ा सा हम बैक में जा रहे हैं। हम बैक में इसलिए जा रहे हो क्योंकि थोड़ा रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए आप लोगों को। उसके बाद जब क्लासें चलेंगी तो कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जानना आवश्यक होता है, इसी में बच्चे बोर होते हैं। आप लोग ध्यान में रखिए, सर जी पढ़े हैं तो क्या पढ़ाए हो, हमें याद भी करना है उस चीजों को ना। तो अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, आप उन चीजों को ध्यान रखिएगा। उसको हम बताएंगे नहीं क्योंकि उसमें पढ़ा चुके हैं, इसीलिए रिमाइंड करवा रहे हैं। देखिए, क्या कहता है परावर्तन का नियम, क्या कहता है, एक ऐसी सतह होती है, आप देखो, एक ऐसी सतह होती है, ठीक, चिकना पालिशदार सतह होती है, और एक आपतित किरणें आती हैं ऐसे, इस चिकने और पालिशदार सतह पर टकराती हैं, और टकराने के बाद ऐसी किरणें एक वापस चली जाती हैं। ठीक है, यहां से ये आई और टकरा कर ये वापस चली गई, यही होता है ना। अब इसके बाद यहां पर बीच में, अगर हम इसके बारे में, इसको दो भागों में बांटे, तो इस बीच में क्या बन जा रहा है, एक अभिलंब बन जा रहा है ना। अब हम मोटा मोटी बात करें इसको, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, ये वाली जो किरणें, जो कहीं से किसी स्रोत से किरणें उस तल पर, तल का मतलब कोई शीशा वगैरह हो गया या कोई चिकना पालिशदार सतह हो गई, उसके बारे में है कि इस तल से जो किरणें आती हैं किसी स्रोत से, मान लेते हैं सूर्य है, ठीक, इस सूर्य के किरण से, सूर्य की किरणें ऐसे आ रही हैं। आने के बाद जो ये किरणें आती हैं किसी स्रोत से, बेटा समझिएगा, जिस किसी किरण, जो किसी स्रोत से किरणें आती हैं, उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, एक एक चीज एकदम ध्यान से रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इससे क्या कहा जाता है? आपतित किरण। यहां पर टकराएंगे, इस जगह पर, जिस बिंदु पर, जिस सतह के जिस बिंदु पर वो टकराती हैं, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। दो बातें समझ में आई, हर एक पॉइंट को समझिएगा। जहां से किरणें आई उसे आपतित किरण, जहां पर टकराई उसे आपतन बिंदु, और टकराने के बाद फिर क्या हो रही है? वापस चली आ रही है। जहां से वो जाएंगी उसको क्या कहा जाएगा? परावर्तित। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इससे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये वाला हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को कहेंगे अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में न्यूट्रल कहा जाता है, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पर सब कुछ बराबर है। ठीक, इसे कहा जाएगा आई। आई आप आपतन कोण कहते हैं इसे,
परावर्तन कोण कहते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। बातें समझ में आई? कितनी बातें समझ आई? यही है, मतलब कुल मिलाकर परावर्तन यही। अब परावर्तन में क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा समझिएगा, इन दोनों में हम फर्क बताने के लिए, अंतर, फर्क मतलब अंतर, समझ में आ रहा है ना? तो अंतर बताने के लिए बनाए थे इसे। तो देखिएगा बेटा, इन दोनों में अंतर क्या है मालूम है? इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें जो भी क्रियाकलापें होती हैं, जो भी कुछ होता है, वो केवल माध्यम एक ही होता है। अब हम आपको माध्यम के बारे में, माध्यम का मतलब यहाँ पर माध्यम आपको हम बताए हैं कि माध्यम क्या होता है, कहाँ कहाँ माध्यम बदलते हैं। ठीक है, यहाँ केवल माध्यम क्या है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। तो माध्यम यहाँ पर आप देख रहे हो केवल एक, ऊपर ऊपर एक माध्यम, वायु माध्यम है तो वायु माध्यम, जल माध्यम जल, कांच तो कांच। ठीक है, एक माध्यम में बात होता है। ये परावर्तन में ये अंतर ये होता है, आपको पहचानने के लिए आएगा ना, तो अंतर आप समझ सकते हैं कि परावर्तन में केवल एक माध्यम होता है। ठीक है, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन का मतलब है कि ऐसे प्रकाश आई और चीर कर दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन परावर्तन वाली जो किरणें हैं वो चीर कर दूसरी तरफ निकल ही नहीं सकती। बस इतना समझ के चलो बस। ठीक है, मतलब अपवर्तन जब होगा तो एक माध्यम, दो माध्यम, हमेशा दो या दो से अधिक माध्यम होंगे, लेकिन परावर्तन में एक ही माध्यम में सारी क्रियाएं होंगी, उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर रहे। ये अंतर होता है। ठीक है, अब परावर्तन में, अपवर्तन में देखिएगा, अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे ये मान लेते हैं एक, जैसे आप एक कांच ले लो, कांच की गिलास, उसमें पानी भर दो पूरा एकदम डमाडम। ठीक, अब उसमें प्रकाश को भेजो ऊपर से, एक लेजर लाइट से, कोई भी प्रकाश से उससे भेजो। अब क्या होगा, आप देखोगे ना, उससे प्रकाश आएंगे, ऐसे जाएगा, उस सतह पर ऐसे टकराकर वो उस पार निकल जाएगा, मतलब पानी के अंदर भी वो प्रकाश आपको दिखाई पड़ेगा ना, उसके अंदर भी क्या होगा, वो प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर देखोगे, लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं, ऊपर ऊपर होता है। आप परावर्तन का एक एग्जांपल आपको बताएं, जैसे आप देखे होंगे ना, कभी कभी ऐसे करते हैं ना कि शीशा ले लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को ऐसे करते हैं, किसी की आंख को ऐसे चमकाते हैं ना, किए हो ना आप लोग, करते होंगे, ऐसे चमकाते हैं, आंखें चकाचौंध हो जाती है ना, और उसके बाद मार भी पड़ती है। तो वो बातें हैं, वो वहां पर देखोगे, सूर्य की प्रकाश आया, किरण शीशे से टकराया, और टकराने के बाद जिस उसी जगह पर वापस लौट कर चला गया। अब ये होता है परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन होता है, अब उसमें क्या होता है, अपवर्तन बता रहे हैं, अपवर्तन में दो माध्यम होंगे, दो माध्यम, दो या दो से अधिक माध्यम होते हैं। ठीक है, एक माध्यम ऊपर वाला हो जाएगा और दूसरा माध्यम नीचे वाला हो जाएगा। तो ये बात समझ में, अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं। अब क्या होगा कि बीच में, तो आप मान के चलिए कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में होता ही होता है। ठीक, ये हो गया, एक एक बातें समझिएगा। ठीक, अब एक किरण यहां से आएगी, एक किरण यहां से आएगी ऐसे, और जो किरण यहां पर मान लेते हैं ये स्रोत है। ठीक है, ये स्रोत मान लेते हैं ये। ठीक, ये किरण यहां से आई और टकराने के बाद इस जगह पर क्या होगी, टकराएगी उस सतह पर। ठीक है, उस सतह पर टकराएंगी, और टकराने के बाद दो कंडीशन बनते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं ना। एक कंडीशन ये बनता है कि अभिलंब से दूर हटेगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये बनता है अभिलंब के नजदीक आएगी, नजदीक सटेगी। मतलब एक कंडीशन ऐसा होगा कि ये अभिलंब से ऐसे नजदीक, ऐसे अभिलंब की तरफ मुड़ जाएंगी, ऐसे अभिलंब की तरफ मुड़ जाएंगी, और जाना कहां था, इसको ऐसे चले जाना था, लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अब यहां देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देखिए, ये वाला माध्यम, एक माध्यम ये हुआ, दूसरा माध्यम ये हुआ। ठीक है, अब माध्यम समझिएगा, अब हम ऐसे क्यों कह रहे हैं। अब हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप समझिएगा। एक माध्यम होगा इस जगह पर, एक माध्यम होगा सघन माध्यम, एक माध्यम होगा विरल माध्यम। ठीक है, जब कभी भी, सघन और विरल का मतलब क्या होता है, सघन मतलब, विरल और सघन का मतलब ऐसे समझिए कि आप ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते हो। अगर हम
गैस के बारे में बात करें तो गैस की अणुएं दूर दूर होती हैं, और ठोस के बारे में बात करें ठोस की अणुएं नजदीक नजदीक होती हैं। द्रव की अणुएं क्या होती हैं, ठोस और द्रव से दोनों से, मतलब ठोस से कम और ठोस से अधिक, और गैस से कम। मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि जो ठोस वाला अणु होता है खूब नजदीक नजदीक होता है, और गैस वाला अणु कुछ दूर दूर होता है। लेकिन द्रव वाले अणु जो है न तो ज्यादा दूर दूर होते हैं और न ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा, आप अगर चैप्टर पढ़े हो तो आपको समझ में हमारी बातें आ रही होगी एकदम आसान भाषा में, आप उन सारे टॉपिकों को भी आप कवर करिए। ठीक है, इतना नहीं कवर कर पा रहे हो तो विरल का मतलब ये हुआ कि जो कण, जैसे इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि वायु विरल माध्यम हो जाएगा, जल विरल हो जाएगा, कांच विरल हो जाएगा, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। केवल आप समझिएगा विरल का मतलब ये होता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी घनत्व ज्यादा होगा, वो होगा सघन माध्यम। अब आपको इसमें कंपेयर करना होगा कि हम कौन कौन सा दो माध्यम या दो से अधिक कौन कौन सा माध्यम लिया जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो होगा सघन, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो होगा विरल। बस आप इतना समझ के रखिए। तो विरल और सघन में आपको हमेशा कंफ्यूजन कभी रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, कि मान लेते हैं कि एक वायु हो गया। ठीक है, वायु हो गया और हो गया जल। अब आप किसका कहोगे, किसकी कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम। तो आप वही दिमाग में लगाइए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, घनत्व किसका ज्यादा है। तो जो जो वायु है, वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आप किसको क्या कहोगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा, किसकी डेंसिटी कम ना। तो आपको विरल माध्यम, मतलब विरल मतलब विरल जिसे कहते हैं, दूर दूर। ठीक है, और सघन का मतलब क्या होता है, नजदीक नजदीक नजदीक। कहते हैं ना कि बहुत सघन जंगल है, बहुत ही गठिन जंगल है। तो गठिन का मतलब क्या हुआ, सघन, और विरल का मतलब हुआ विरल। ठीक है, तो सघन और विरल मतलब समझ में आया। अब आप समझिए कि ये एग्जाम्पल जो दिए आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे आप लोग जान लीजिए कि वायु ले लेते हैं और कांच ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास, वायु और कांच। अब आप बताइए कि इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा और किसकी डेंसिटी कम। तो आप कहोगे कि सर जो जल है उसकी डेंसिटी कम होती है, किसकी अपेक्षा, अपेक्षा मतलब यहाँ पर क्या हो गया, उस जगह पर क्या था एग्जाम्पल में, कि वायु जो है वो विरल था और जल सघन था। अब यहाँ पर क्या हो गया, जल जो है वो विरल हो गया और कांच क्या हो गया, सघन, क्योंकि कांच किस में आता है, ठोस में आता है। बात समझ में आई। तो आप ये सघन और विरल वाला आपके, मतलब हमें लग रहा है कि कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, तो एक माध्यम हो गया, ये हो गया विरल माध्यम ऊपर वाला। ठीक है, अब कंडीशन देखिएगा, जब ऊपर वाला विरल माध्यम, ठीक, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। माध्यम हो गया विरल और सघन। ठीक है, दो माध्यम हो गए। अब ये जो है, इस वाली किरण को क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, आपतित किरण हो गया। अब ये वाली किरणें जो दिख रही है आपको, ये रेड वाली, ये वाली जो दिक्कतें, मतलब परावर्तित हुई है, अपवर्तित हो जाएगी। यहां पर इस जगह पर अपवर्तित किरण, तो परावर्तित किरण, तो ये अपवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। ठीक है, दो बातें समझ में आए। अब इसको तो हम कह देंगे न्यूट्रल, अभिलंब। ये वाला जो कोण होगा, अब यहां पर देखिएगा, अब ये कोण जो होगा, इस कोण को कहेंगे क्या, आई कहेंगे। इस वाले कोण को क्या कहेंगे, आई, और इस वाले कोण को क्या कहेंगे, आर। बात समझ में आई। अब विरल माध्यम सघन माध्यम वो अपने आप से बताता रहेगा, आप ध्यान रखिए। अब ये चीज पहला हो गया कि जब किरणें अभिलंब के पास झुकेगी तब, जब अभिलंब के, ध्यान रखिएगा, जब किरण, अपवर्तित किरण जो है अभिलंब के पास झुकेगी तो ऊपर वाला विरल से सघन माध्यम, मतलब आपतित किरणें विरल से सघन की तरफ जाएंगी। ठीक है, और अगर, और अगर किरणें क्या होंगी, अब थोड़ा सा देख लीजिए, अगर किरणें जो है,
अगर किरणें जब है, ये माध्यम पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, ठीक है। अगर सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की तरफ जाएगी किरणें, विरल माध्यम, ठीक है, दोनों दो माध्यम हो गए। सघन से विरल की तरफ जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी और सीधा पूरा सारी चीजें वही है, ठीक है, सारी चीजें वही है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। जब दोनों कंडीशन समझ लीजिएगा, जब विरल से सघन की तरफ जाएगी, जब विरल से सघन की तरफ जाएगी तब क्या होगा, अविलंब के नजदीक झुकेगी कौन, अपवर्तित किरण। जब जो है सघन से विरल की तरफ जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा, ठीक है, कौन, अपवर्तित किरण। दोनों बातें समझ में आएगी। अब जो है इसकी परिभाषा बना लेते हैं, ठीक है। हमें लग रहा है कि हम ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं आप लोग, चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए फिर से। अब हम आगे इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा क्या है कि जब समांग माध्यम में, ठीक है, समांग, आप लोग नोट भी करते चलिएगा क्योंकि बोल भी रहे हैं हम, समांग माध्यम में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सीधी रेखा से चलती है, सीधी रेखा से चलती है, किंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से, किंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो तो यह अपने मार्ग से, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये आपका क्या हुआ, परिभाषा, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। आप सारी चीजें हम बताएं, एक एक बातें यहाँ इस पे हम समझाएं, आप लोग इस पर दिक्कत ना खाइएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। अब पहली बात तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये परिभाषा लिखना है जो हम बताएं, समझा चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। ये परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद जो है आप पहला चित्र बनाइएगा, ये वाला, पहला चित्र आप क्या करिएगा, ये वाला बनाइएगा, ठीक। ये पहला चित्र बनाइएगा, इसके बाद जो है आप क्या करिएगा, ये दूसरा वाला चित्र बनाइएगा, ये, ठीक। दोनों चित्र बना लीजिएगा। अब ये प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा आपकी पूरी हो गई, खत्म, ठीक। अब आपका जो है आगे चलेगा, अब आप बताएंगे, परिभाषा खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, फेयर में भी नोट कर लीजिएगा अपना, ठीक। आगे अगला जो टॉपिक होगा कल, जो कल आपका टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक होगा, टॉपिक भी बता दे रहे हैं आप लोग, एक काम करिएगा, जो जो वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पिछली वाली क्लासें देख चुके हैं, आप लोग अपना टॉपिक भेज दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या भेजोगे, अपना टॉपिक लिख लिख कर भेज दीजिएगा, कहां पर हमने, कहा किस जगह पर हमने खत्म किया था, क्योंकि हम आपको बताए थे ना कि आपका जो जो चैप्टर जो है ऑनलाइन चलने वाली है, जिसको हम पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन,
वो हमको हम आप लोगों से पहले बताए थे कि ये चीजें आपकी ऑनलाइन चलेगी। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका जो है जिन जिन क्लास में जो जो टॉपिक खत्म था, जिन बच्चों के पास वो टाइम होगा, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, अपने अपने कोचिंग वाले ग्रुप में आप उस टॉपिक का नाम सेंड कर दीजिएगा हमें, ठीक है, कि यहाँ तक पढ़ा चुके हैं सर, इसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ाइए। क्योंकि हम आज जो है हमारे दिमाग में नहीं था, रेंडमली हमने आप यहाँ से शुरू कर दिया, हम सोचे कि ये चीजें यहीं तक खत्म की होंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद हम इस टॉपिक को जो है एंड कर दिए थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।